सो है व्हाट्सअप गाइज। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइज आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, तो गाइज एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं जल्दी से नेक्स्ट बैटल को स्टार्ट करा जाए, जिसके बाद अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि जल्दी से दोनों टीम अपनी अपनी टीम में से एक ट्रेनर को बैटल फील्ड में बैटल करने के लिए भेज दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन अपनी टीम में से नोएला को बैटल करने के लिए बैटल फील्ड में भेज देते हैं। वहीं पर ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर जिनका नाम रोरिन है, ये अपनी टीम के 4th मेंबर जिसका नाम जून होता है उसे बैटल करने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद नोएला और जून ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बैटल के लिए तैयार होते हैं। एश नोएला को एकदम चीयर कर रहा होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और यहीं पर ग्लोरी ऑफ थ्रोन के भी सारे मेंबर अपनी टीम मेंबर जून को चीयर कर रहे होते हैं। फिर रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है। ये बैटल 1-on-1 होने वाली है विद 1 फिनोमिना लेजेंडरी पोकेमोन अलाउ नहीं है। ये रूल्स जानने के बाद ये दोनों ट्रेनर बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि नोएला अपने केंगस खान पोकेमोन को चुन लेती है। ये इसका एस पोकेमोन होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है इसका। तो इसे देखकर जून कहती है क्या ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है? जिसके बाद नोएला कहती है हाँ। तो जून कहती है अगर ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है फिर तो मैं भी अपने इस पोकेमोन का ही यूज करूंगी। ये कहने के बाद जून भी अपने मेवाइल पोकेमोन को निकाल लेती है। उसके बाद इन दोनों ट्रेनर के बीच में ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं नोएला को जो कह रही होती है मेगा पंच का यूज करो, तो केंगस खान अपने मेगा पंच का यूज करने के लिए जाता है, लेकिन तभी जून कहती है फेरी टेल का यूज करो। तो एकदम म्यूवाइल अपने फेरी टेल अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर ये अपने हैंड्स का यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल बीम का यूज करता है जिसे फेरी टेल कहते हैं। और फिर मेवाइल का अटैक केंगस खान को लगने वाला होता है, लेकिन केंगस खान भी अपना मेगा पंच कर देता है और केंगस खान अपने मेगा पंच से इस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और कर लेता है। तभी जून कहती है जेन हेडबट का यूज करो, तो एकदम मेवाइल जेन हेडबट का यूज करने के लिए जाता है। बदले में नोएला कहती है रॉक बॉडी का यूज करो, तो एकदम केंगस खान अपनी बॉडी को रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग बना लेता है, मजबूत बना लेता है, जिस वजह से केंगस खान मेवाइल के अटैक को सह लेता है। लेकिन तभी नोएला कहती है अभी बॉडी स्लैम का यूज करो, तो एकदम केंगस खान अपनी बॉडी स्लैम का यूज कर देता है। इस अटैक से मेवाइल को डैमेज मिल जाता है और मेवाइल केंगस खान की बॉडी के नीचे दबा हुआ होता है। तो ये देखकर जून थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन एश नोएला को चीयर कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जून अपने मेवाइल को मेगा इवॉल्व कर देती है और मेगा इवॉल्व होने के बाद कहती है फ्लैश कैनन का यूज करो। तो मेवाइल केंगस खान की बॉडी के नीचे से ही अपना फ्लैश कैनन कर देता है। अटैक सीधे केंगस खान की बॉडी को लगता है और केंगस खान हवा में उछल जाता है। फिर केंगस खान दूर जाकर झटके से नीचे गिरकर डैमेज ले लेता है और मेगा मेवाइल को देखकर नोएला हैरान हो जाती है। बट फिर हम देखते हैं कि नोएला भी अपने केंगस खान को मेगा इवॉल्व कर देती है। उसके बाद इन दोनों मेगा पोकेमोन के बीच में एक कमाल की इपिक बैटल होने लगती है, जिस बैटल के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने पंचेस कर रहे होते हैं। मेवाइल तो अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके केंगस खान को डैमेज करती है, वहीं पर केंगस खान भी अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके मेवाइल को डैमेज कर रहा होता है। दोनों पोकेमोन की पावर एकदम इक्वल लग रही होती है और फिर दोनों पोकेमोन एक दूसरे को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से अब थोड़े गैप पर खड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा जख्मी होते हैं और दोनों पोकेमोन कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा लग रहा होता है इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर्स को। बट जून कहती है जल्दी से फेरी विंड अटैक का यूज करो, तो एकदम मेवाइल अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करती है। इतने में ही नोएला कहती है तुम भी जल्दी से अपनी फोकस एनर्जी का यूज करो। केंगस खान भी अपने फोकस एनर्जी का यूज कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद ये दोनों पोकेमोन नीचे गिर जाते हैं और एक साथ फेंट हो जाते हैं। और इसी के साथ इन दोनों पोकेमोन की ट्रेनर्स ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन अनाउंस हो जाता है कि ये राउंड इन दोनों के बीच में टाई रहा। फिर दोनों ही लड़कियां अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाती है, अपनी अपनी टीम में चली जाती है। फिर पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं अब दोनों टीम के लीडर्स के बैटल को स्टार्ट करा जाए। तो अनाउंसर फिर से लीडर्स को बुला लेता है। तो हम देखते हैं गोल्डन डाउन के लीडर गिलेड बैटल फील्ड में आ जाते हैं। ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर रोरिन भी बैटल फील्ड में
आ जाते हैं और फिर रेफरी ये बताता है ये बैटल 1-on-1 होने वाला है विद ऑल फिनोमिना एंड विद लेजेंडरी पोकेमोन इज अलाउड। तो ये सुनकर लीडर्स को भी अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद फिर ग्लेड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पोकेमोन को पहले चुनो रोरिन। तो ये सुनकर फिर रोरिन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। एंड फिर रोरिन अपने ब्लैक क्योरेम को चुन लेते हैं जो कि इनका सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। इसको देखकर ग्लेड भी अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को चुनते हैं, इनका शेडो ग्रेटिना। फिर रेफरी बैटल स्टार्ट कर देता है। दोनों पोकेमोन अपनी कॉस्मिक पावर के साथ एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर अपनी हाइपर बीम से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज तो होता है इन दोनों पोकेमोन को, लेकिन साथ में एक काफी ज्यादा बड़ा जाइंट एक्सप्लोजन भी होता है। फिर दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने जेन हेडबट से मारते हैं, तो दोनों पोकेमोन दूर जाकर गिर जाते हैं। बट उसके बाद रोरिन अपने पोकेमोन की पूरी पावर का यूज करते हैं और अपने ब्लैक क्योरेम को मेगा ब्लैक क्योरेम बना देते हैं। ये देखकर ग्लेड भी अपने शेडो ग्रेटिना को मेगा शेडो ग्रेटिना बना देते हैं। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन अपनी इंटेंस कॉस्मिक पावर का यूज करके अपने ट्रेनर के कहने पर अपने कॉस्मिक इंटेंस रश अटैक का यूज करते हैं। और जैसे ही इन दोनों पोकेमोन में क्लैश होता है तो यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरा स्टेडियम चकनाचूर हो जाता है। बैटलफील्ड में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, एश भी शॉक हो जाता है। ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा डैमेज ले चुके होते हैं। पोकेमोन मास्टर इस बैटल को देखते देखते फल फ्रूट्स को भी खा रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। आज सारी ही टीम एकदम फॉर्म में थी, सबने अच्छा परफॉर्म करा और ये भी कह रहे होते हैं। बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि ग्लेड अब पूरी तरीके से इस बैटल को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्लेड की इस चांस को देखकर रोरिन भी तैयार हो जाते हैं अपना फाइनल अटैक करने के लिए और कहते हैं जल्दी से मेगा ब्लैक क्योरेम बस्ट कॉस्मिक कैनन का यूज करो। तो एकदम मेगा ब्लैक क्योरेम अपना मोस्ट पावरफुल अटैक बना देता है। दूसरी तरफ से ग्लेड भी कह देते हैं शेडो ग्रेटिना जल्दी से जाइंट शेडो फायर बॉल का यूज करो। तो एकदम शेडो ग्रेटिना भी मेगा शेडो ग्रेटिना भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक बनाकर कर देता है। मेगा ब्लैक क्योरेम भी अपना अटैक कर देता है और फिर जैसे ही दोनों पोकेमोन के अटैक टकराते हैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है जिसे बताना इम्पॉसिबल है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब पोकेमोन को डैमेज मिलता है। दोनों पोकेमोन एकदम अटैक के अंदर झुलस रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही पोकेमोन अपने अटैक को पूरी पावर से आगे पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेगा शेडो ग्रेटिना थोड़ी सी ज्यादा पावर लगा देता है तो ये हावी हो जाता है मेगा ब्लैक क्योरेम पर और मेगा ब्लैक क्योरेम को मेगा शेडो ग्रेटिना का अटैक लग जाता है। काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक डेंजरस एक्सप्लोजन होने के बाद मेगा ब्लैक क्योरेम अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर फेंट हो जाता है। मेगा शेडो ग्रेटिना भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज होता है तो ये भी अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है, लेकिन ये गिरता नहीं है। तो इसी के साथ इस बैटल का विनर ग्लेड बन जाते हैं और इस बैटल को देखकर सबको मजा आ जाता है। दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेते हैं। फिर दोनों ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी अपनी टीम में चले जाते हैं। अब दोनों टीम में टोटल बैटल्स हो चुके हैं और गोल्डन डाउन टीम ने जीते हैं पूरे 2 बैटल। एक बैटल जीता था एश ने और एक बैटल जीता है ग्लेड ने। और ग्लोरी ऑफ थ्रोन ने बैटल जीते हैं एक, वो भी जीता है सिर्फ ब्रोक ने। जिसके बाद पोकेमोन मास्टर रेश कहते हैं चलिए अब बचे हुए ट्रेनर्स के बीच में बैटल कराते हैं। तो अनाउंसर बचे हुए ट्रेनर्स को बैटल फील्ड में बुलाते हैं। तो हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन के जो लीडर होते हैं वो बैटल करने के लिए एश को ही भेजते हैं। हम देखते हैं कि बैटल फील्ड में एश केचम आ जाता है और दूसरी तरफ से रोरिन भी अपनी टीम में से बिरोक को बैटल करने के लिए भेज देते हैं। और अब हम देखते हैं कि एश और बिरोक ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एश कहता है बिरोक आज तुम्हें अपने सामने खड़ा देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। बिरोक कहता है तुम्हारा शुक्रिया एश, और तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, चलो आज के बैटल को एक यादगार बैटल बनाते हैं। एश कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। तो बिरोक मुस्कुराता है। उसके बाद फिर रेफरी ये बताता है कि ये बैटल भी 1-on-1 होने वाला है और तुम अपने लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकते हो और अपने सारे फिनोमिना का भी यूज कर सकते हो। ये सुनकर एश और बिरोक दोनों खुश हो जाते हैं और एश कहता है चलो बिरोक अब हम दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड आज अपनी पूरी ताकत का यूज करके बैटल करेंगे और इस बैटल को सबसे ज्यादा यादगार बनाएंगे। बिरोक कहता है हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। पोकेमोन मास्टर रेश भी इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये
दोनों दोस्त थे, वो भी काफी ज्यादा गहरे दोस्त थे। इन दोनों ट्रेनर के बीच की ये बैटल देखने में मुझे मजा आ जाएगा। फिर ऐश कहता है तो ब्रोक तुम किस पोकेमोन का यूज करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी पोकेमोन है? तो फिर ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ मेरे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है मेरा। तो ऐश कहता है और वो कौन सा है, उस पोकेमोन को क्या मैंने कभी देखा है? तो ब्रोक कहता है नहीं। तो फिर ऐश पूछता है, एक्साइटेड होकर पूछता है वो कौन है? तो फिर ब्रोक अपने पहले पोकेमोन को निकालता है जो कि इसका लेजेंडरी काबूटो पोकेमोन होता है। इसे देखकर ऐश एकदम सुपर एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल करने के लिए और कहता है अब तो मजा आने वाला है, अब मैं चुनता हूँ अपना पोकेमोन। सो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।